बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हीन इंसान ज़िंदगी में 3 चीज़ों से दूर रहता है। जवानी में हवस से, बलूगत में झगड़े से, बुढ़ापे में लालच से। हफ्ते में 1 दिन सदका किया करें, आपकी मुसीबतें ख़त्म होंगी, परेशानियां दूर होंगी। सुबह उठने के फौरी बाद अगर पेशाब ना आए तो ये से ठीक ना होने की निशानी है। अगर आपके मुंह से बेवजह बदबू आती है तो ये मैदा ख़राब होने की अलामत है। ज़रूरत से ज़्यादा नींद लेने से उदासी आती है। जो अफराद छोटे छोटे मसले में दवाइयाँ खाने बैठ जाते हैं वो बड़ी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। जो खाने के बाद मसवाक कर लेते हैं उनको कभी भी बदहज़मी का मसला नहीं होता। प्लास्टिक वाली कुर्सी पर ज़्यादा देर बैठने से टांगों में दर्द की शिकायत होती है। नाज़रीन, जो औरतें मछली का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं उनके चेहरे पर बाल आ जाते हैं। दुनिया में अक्सर लोग ऐसे हैं जो आपको कबूल नहीं करते, लेकिन फिर भी मायूस नहीं होना, क्योंकि लोग अक्सर वो चीज़ छोड़ देते हैं जिनकी वो कीमत नहीं दे सकते। कामयाब वही इंसान नहीं होता जो सब कुछ पा ले, बल्कि कामयाब तो वही इंसान होता है जो गम में भी मुस्कुराना और दौलत के बगैर खुश रहना सीख लेता है। जो लोग दूसरों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं वो ख़ुद भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहे होते हैं। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जन्नत में दाखिल होगा वो नेमतें हासिल करेगा और कभी मोहताज नहीं होगा। उसके कपड़े मैले नहीं होंगे, उसकी जवानी कभी ख़त्म नहीं होगी। उसके लिए जन्नत में ऐसी नेमतें मौजूद होंगी जो किसी आँख ने नहीं देखी होंगी और किसी के कानों ने सुनी नहीं होगी और किसी इंसान के दिल में इसका ख्याल भी नहीं आया होगा। नाज़रीन, अपने नाश्ते और रात के खाने में बंद गोभी का इस्तेमाल करें, ये मोटापे को कम करने का बाइस बनती है। नाज़रीन, बच्चों के लिए मैदे के दर्द में अंडे की जर्दी उनकी नाफ में लगाएं, इससे बच्चों के मैदे का दर्द चला जाता है। गम मत करें, जो चीज़ आपसे छिन गई है वो किसी और शक्ल में आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। चेहरा बूढ़ा नज़र आने लगे तो जैतून का तेल इस्तेमाल करो, अनार का जूस पी लो और मछली खाओ। नाश्ता छोड़ने से बदन फूल जाता है, निज़ाम हाजमा ख़राब होता है और जिस्मानी ताकत पर बुरा असर पड़ता है। जो अफराद जवानी में रूटीन से दूध पीते हैं वो बड़ी उम्र में जाकर हड्डियों और जोड़ों के मसाइल में मुब्तला नहीं होंगे। नाज़रीन, जिन अफराद का पेट साफ नहीं रहता वो दूध के साथ सूंठ का इस्तेमाल किया करें। सौंफ के इस्तेमाल से सांस की नालियां साफ होती हैं, बदन खूबसूरत होता है। चेहरे पर मूली का पानी लगाने से चेहरे के कील मुहासे, दाग धब्बे दूर होते हैं। माहवारी के दर्द का मसला हो तो पुदीना अर्क 1 बीज रोज़ाना पी लिया करें। ज़्यादा प्यास लगती हो तो इसबगोल को पानी में भिगोकर ज़रा सी शक्कर मिलाकर पानी पी लिया करें, प्यास लगना कम हो जाएगी। नाज़रीन, ज़्यादा गोश्त खाने वाले लोगों के जिस्म की जेल लटक जाती है। निहार मुंह दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं, जिस्म की थकावट दूर होती है। कच्चे नारियल का पानी पी लेने से जिस्म को ताकत मिलेगी, जिस्म की सुस्ती दूर होगी। अगर बार बार भूख लग रही हो तो अपने साथ किशमिश रख कर भूख लगने पर 3 दाने खा लिया करें। गर्म पानी में लीमू और शहद मिलाकर पीने से मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूती मिलती है। बिला वजह अगर आपको प्यास ज़्यादा लगती है तो ये अच्छी सेहत होने की अलामत है। अगर निहार मुँह 1 गिलास नीम गर्म पानी पी लिया जाए तो ज़िंदगी भर कभी भी मैदे की बीमारी नहीं होगी। नाज़रीन, अदरक का इस्तेमाल शुगर की बीमारी को ख़त्म करने में मदद देता है। निहार मुँह काला नमक 1 चुटकी रोज़ाना खाने से दिल मजबूत होता है। खीरे का छिलका पेशानी पर मसल लेने से सर दर्द में अफाका मिलता है
और नींद सुकून की आती है। अगर जोड़ों और घुटनों का दर्द ख़त्म करना है तो खाने के साथ 1 कप दूध ज़रूर पी लिया करें। मसाना कमज़ोर होने की सूरत में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने से मसाने की कमज़ोरी दूर होती है। जो औरत थोड़ा सा काम करके थक जाती है, ऐसी औरत को 3 खजूरें रोज़ाना खिलाया करें। ऐसे लोगों की उम्र कम हो जाती है जो लोग हसद ज़्यादा करते हैं। जिन लोगों की जिल्द पर झुर्रियाँ आ गई हों, उनके लिए अनार का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। कड़वी चीज़ों के अंदर हिकमत मौजूद है। एलोवेरा में हल्दी शामिल करके चेहरे पर लगाने से दाग गायब हो जाएंगे। लकवा की बीमारी से निजात के लिए चकोर का गोश्त खाना मुफीद है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेट कभी बाहर ना निकले तो जौ की रोटी का इस्तेमाल करें। एलोवेरा में हल्दी शामिल करके चेहरे पर लगाने से दाग गायब हो जाएंगे। मैदे की सफाई करना चाहते हैं तो ताज़ा नीम के पत्ते लेकर उनको पानी में भिगोकर रख दें। सुबह निहार मुंह रोज़ाना पीते रहें। रोज़ाना निहार मुंह 1 सेब खा लेने से इंसान की अंदरूनी बीमारियां ख़त्म होती हैं। निहार पेट गाजर खाने से नज़र तेज़ होती है। जो लोग खाने के फौरी बाद लेट जाते हैं, उनकी बालों की ग्रोथ रुक जाती है। नाज़रीन, अगर मैदे की सोजन का मसला हो तो निहार मुंह अनार खाएं, सोजिश ख़त्म हो जाएगी। जो लोग ठंडा पानी पीते हैं, वो लोग जोड़ों के दर्द में मुब्तला रहते हैं। कान में अचानक दर्द हो जाए तो पाँव की छोटी उंगली का मसाज करने से काफ़ी हद तक आराम मिलता है। अगर थोड़े ही काम से थकन हो जाती है तो मुनक्का या किशमिश का इस्तेमाल करें। नाज़रीन, सुबह सूरज निकलने से पहले 1 चुटकी कच्चे चावल फाँक लेने से जिगर मजबूत होता है। केले का शेक बेहद पसंद किया जाता है, लेकिन तिब्बी तहकीक में ये बात भी सामने आई है, केला और दूध एक साथ खाने से पेट खराब हो सकता है। अगर माहवारी के दिनों में पेट और टांगों में दर्द रहता हो तो नीम के पत्ते और अदरक का रस मिलाकर पीने से आराम मिलता है। अंडे और केले एक साथ खाने की आदत जिस्म के लिए निहायत नुकसानदेह साबित हो सकती है। कोई भी चीज़ तलते हुए कढ़ाई में 2 या 3 बूंद लीमू के रस का डाल लें तो तली हुई चीज़ में तेल कम जज्ब होगा। नाज़रीन, अगर गले में खराश रहती हो तो बार बार अद्वियात के इस्तेमाल से सिर्फ वक्तन फ़वक्तन फ़ायदा होता है, इसलिए काली मिर्च रोज़ाना चुभाने से अफाका होगा। गर्म पानी में बर्तन धो लेने से कांच के जुड़े बर्तन खुल जाते हैं। सुबह के वक्त अदरक के पानी में लीमू निचोड़ कर पीने से बड़ा हुआ पेट कम होता है। केले का जूस पीने से दिमाग तरोताज़ा और फ्रेश रहता है। पुदीने का मुसलसल इस्तेमाल करने से चेहरे के दाग धब्बे ख़त्म होते हैं और दानों से निजात मिलती है। बंद गोभी खा लिया करो, ये मोटापा कम करती है, इससे चेहरे की झुर्रियाँ गायब होती हैं। कच्चे चावलों को देर पर रखने के लिए चावलों में नीम के चंद पत्ते डाल दें, इससे चावल देर तक महफूज रह सकते हैं। अगर गुर्दे में पथरी हो तो नारियल के पानी में अंगूर का रस डालकर पिएं, ये गुर्दे की पथरी का बेहतरीन इलाज है। ब्राउन शुगर को देर तक महफूज रखने के लिए उसे हमेशा फ्रिज में रखें। दांत में कीड़ा पैदा होने लगे तो काले नमक वाले पानी से कुली कर लें, कीड़ा बाहर निकल आएगा। काजू का बाकायदा इस्तेमाल शुगर के मरीजों के लिए नहायत मौसर है। ये शुगर के मर्ज को बढ़ने से रोकने में अहम किरदार अदा करता है। एक काफिला सफ़र कर रहा था। दौरान सफ़र उनका गुजर एक अंधेरी सुरंग से हो रहा था कि अचानक उनके पैरों में कंकरियों की तरह कुछ चीज़ें चुभी। इस काफिले में शामिल कुछ लोगों ने इस ख्याल से इन चुभने वाली चीज़ों को कंकरियां समझकर उठा लें कि हमारे पाँव में लगी हैं, हमें तो तकलीफ पहुंच गई, किसी और को ना लगे और ना किसी को परेशानी हो। नेकी की खातिर उठाकर जेब में रख लें। कुछ लोगों ने ज़्यादा उठा ली ताकि ज़्यादा नेकी हासिल कर सके, तो कुछ ने कम। और कुछ लोग इस काफिले में ऐसे भी थे कि उन्होंने बिल्कुल भी जहमत नहीं की उठाने की।
कुछ उन्होंने कंकरियां समझकर उठाए थे, वो सब कंकरियां नहीं बल्कि बहुत ही कीमती हीरे थे। जिन्होंने ज्यादा उठाई थी वो लोग ज्यादा माला माल हुए, उनकी खुशी की इंतहा ना थी। जिन्होंने कम उठाई वो पछता रहे थे कि ज्यादा क्यों नहीं उठाई। जिन्होंने बिल्कुल नहीं उठाई वो सर पकड़े बैठे थे और अफसोस कर रहे थे, काश हम भी उठा लेते। दुनिया में जिंदगी की मिसाल इस अंधेरी सुरंग जैसी है। जिंदगी वो अंधेरी सुरंग है और नेकी उन कंकरियों की तरह जो बज़ाहिर मुश्किल तो लग रही है, हमारे पैरों को चुभ रही है, लेकिन इसका अजर बहुत बड़ा है। इस जिंदगी में जो नेकी हम करेंगे वो आखिरत में हीरे की तरह कीमती होगी और उस वक्त इंसान पछताएगा कि काश मैंने 2-4 मुश्किलात और उठाई होती, कुछ नेकियां और कमाई होती। शीशे के टूटे हुए गिलास के उनको अच्छी तरह से साफ करने के लिए गीला किया हुआ मिट्टी इस्तेमाल करें। गुड़ गर्म करके नाक में मसल देने से पेट का दर्द ख़त्म होता है। अगर बाल छोटे हैं तो एलोवेरा का रस पानी एलोवेरा में डालकर लगा लें। रोज़ाना अनार का शरबत पीने से होंठ सुर्ख होते हैं। जिनका ब्लड प्रेशर कम होता है वो रोज़ाना खजूरें खाएं। खाना पकाने के दौरान बाजारी घी के बजाय सरसों का तेल का इस्तेमाल करें, इससे शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहती है। रोज़ाना एक खीरा छिलके समेत खा लिया करें, जल्द नरम और मुलायम रहेगी। खाने के फौरी बाद आपको नींद आने लगे, आपको जहनी तौर पर सुकून की ज़रूरत है। जिन लोगों को वहम की बीमारी हो वो सब्जियां ज़्यादा खाया करें। खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन चबाओ, हाजमा बेहतर रहता है। कुर्बानी के गोश्त को काफ़ी लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाकर अपना हाजमा ख़राब कर लेते हैं। हाजमा ठीक रखने के लिए तैयारशुदा सालन पर चंद कतरे लीमू का रस डालकर खाएं, इंशाल्लाह मैदा ठीक रहेगा, खाया पिया हजम हो जाएगा। जुड़वा बच्चे पैदा करने चाहते हो तो रोज़ाना केले का मिल्क शेक बनाकर पिया करो। जिन लोगों को मैदे में गर्मी हो गई हो वो सौंफ वाला पानी पिया करें। इस पानी के रोज़ाना इस्तेमाल से आपको फ़ायदा होगा। चेहरे के दाग धब्बे दूर करने के लिए लीमू का अर्क लगाया करें। आलू बुखारा शुगर के मरीजों के लिए बेहतरीन फल है। आलू बुखारा खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। आलू बुखारा हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। जिन लोगों को बवासीर का मसला हो वो मिर्चें बिल्कुल कम इस्तेमाल करें। 2 गिलास पानी पीने के बाद 10 मिनट तक पेशाब ना आए तो जान लो कि मसाने में गर्मी है। खून की कमी होने लगे तो रोज़ाना किशमिश के ऊपर से दूध पी लिया करें। शर्मगाह के बाल हफ्ते में एक बार ज़रूर साफ करें। बाल जल्दी साफ करने से इंसान हमेशा तंदुरुस्त रहता है। अरवी भूख बढ़ाती है। खुश्क खांसी में इस्तेमाल करने से बलगम पतला होकर बाहर निकलने लगता है। डकारें ज़्यादा आती हों, खुश्क धनिया चुभाने से ये शिकायत दूर हो जाती है। नाज़रीन, जो शख्स पूरे महीने में सिर्फ 3 दफ़ा सुबह के वक्त शहद चाट ले वो किसी बड़ी मुसीबत में मुब्तला नहीं होता। रोज़मर्रा और अक्सर रात को पाँव के तलवे जलते महसूस होते हैं। इसके लिए तुख्म मलंगा, गुनकतीरा और इसबगोल तीनों मिलाकर पाउडर बना के दूध में 1 चम्मच शामिल करके पी जाएं। कुछ दिन में ये मसला ठीक हो जाएगा। पेशाब करते वक्त जलन महसूस हो तो कच्ची लस्सी में नमक डालकर पिएं। काली खांसी के लिए केले के पत्ते खुश्क करके उन्हें जला लें। इस राख को असली शहद में मिलाकर काली खांसी के मरीज को दिन में 2 बार चटाएं। जापानी फल खाया करो, इससे वजन कम होता है। नाश्ता छोड़ने से बदन फूल जाता है, मैदा सुस्त होता है। महीने में 3 मरतबा बकरे के पाए खाओ, पट्टे जिंदगी भर मजबूत रहेंगे। जवानी के अंदर ज्यादा मीठी चीजें खाने से बुढ़ापे में बहरेपन का मसला हो जाता है। दवा खाने के थोड़ी देर बाद तक पैदल चलने से गुरेज करना चाहिए। पानी पीने के दौरान लीमू को चाट लेने से मोटापा जल्दी कम होता है। हाथों पर तेल लगाकर सोने से पुरसकून नींद आती है। बैठे बैठे काम करने से कमर अकड़ जाती है। रोज़ाना 1 मुट्ठी काली किशमिश खाओ।
اگر معدے میں گرمی کا مسئلہ ہو خالی پیٹ تربوز کھاؤ، گرمی دور ہو جائے گی۔ جو عورت اپنے بالوں میں کدو کا تیل لگاتی ہے ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ بری آنکھوں والے لوگ زیادہ تر ایماندار اور دوسروں کو جج نہ کرنے والے بھروسے کے لائق ہوتے ہیں۔ رات کو سونے سے قبل ایک گلاس فالسے کا شربت پینے سے معدہ ٹھنڈا رہے گا۔ جن لوگوں کو معدے میں درد رہتا ہو وہ ٹینڈے کا سالن بنا کر کھا لیں، اس سے معدے کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، بنے ہوئے چنے کھانے سے کھانسی سے نجات مل جاتی ہے، جسم کو خوبصورت بناتا ہے۔ صبح کو 10 منٹ تک پیدل گھر کے صحن میں چہل قدمی کریں، لمبے لمبے سانس لیا کریں۔ جو شخص سونے سے قبل دھوپ سیکتا ہے وہ بہتر ہے۔ اگر موٹاپا آ جائے یا پیٹ لٹک جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے چند قطرے ڈالا کریں۔ جو لوگ تیز بولتے ہیں ایسے لوگ دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ جو لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہیں ایسے لوگ چالاک ہوتے ہیں۔ کچھوا اور مکھی بہرے ہوتے ہیں۔ کھڑے ہو کر پیشاب مت کیا کرو، اس سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ صبح خالی پیٹ ٹماٹر کا چھلکا کھانے سے بدن میں سستی نہیں آتی۔ شلجم کے پتوں کا پانی پیا کریں، اس سے کبھی بھی بلڈ پریشر غیر متوازن نہیں ہوتا۔ محبت کرنے والے کا رنگ زیادہ تر سانولا ہوتا ہے۔ ہاضمے کو ٹھیک رکھنے کے لیے کچے امرود کا استعمال کیا کرو۔ کچا امرود کھانے سے ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ عورتیں ہمیشہ جوانی چاہتی ہیں، اپنے غصے کو قابو میں رکھیں۔ زیادہ فرائی چیزوں کا استعمال کرنے سے موٹاپا بڑھتا ہے، شوگر لیول بڑھتا ہے۔ صبح کا ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی کمزوری شروع ہو جاتی ہے۔ فالسے کا شربت پینے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ پیٹ میں درد ہونے لگے اور کھانا ہضم نہ ہو، کھانے کے بعد سونف کھا لو۔ اپنے بالوں میں کدو کا تیل لگا لو، آپ کا دماغ تیز رہے گا۔ کیلا، بادام، کشمش دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں، پھر ہر روز پیا کریں۔ مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی، آپ بے پناہ طاقت پائیں گے۔ ناظرین، جس گھر میں بطخ بچے دے وہاں سے چوہے بھاگ جاتے ہیں۔ پانی کے ساتھ یہ 2 چیزیں کھاؤ، پیٹ ایسے اندر جائے گا جیسے جادو ہو گیا ہو۔ لہسن اور چقندر پانی کے ساتھ کھا لیا کرو۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جلدی اعتبار کر لیتی ہے۔ سانس کا مسئلہ، شدید نزلہ، سینے کا جھکڑن، اس میں ادرک کی چائے انتہائی مفید ہے۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں: اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر جاننا، اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا۔ آہستہ آہستہ کھانا آپ کو بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے اور وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سبز چائے میں لہسن شامل کر کے پی لو، جسم کے ہر حصے میں طاقت ابھر آئے گی۔ ہلدی بوڑھے چہرے کو جوان کر دیتی ہے۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے اجوائن کا سفوف 1 چمچ پانی کے ساتھ دن میں 1 مرتبہ استعمال کرنے سے پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے۔ جو عورت اپنے بالوں میں کدو کا تیل لگا لے اس کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ مہینے میں 3 بار بکرے کے پائے کھانے سے پٹھے زندگی بھر مضبوط رہتے ہیں۔ رات کو سونے سے قبل سرما سنت کی نیت سے لگا کر سوئیں، آنکھیں روشن رہیں گی۔ الٹی یا قے کو روکنے کے لیے لونگ یا سونف کے پانی کی کلیاں کریں۔ آلو کی چپس فرائی کرتے وقت اگر کڑھائی میں تھوڑی سی پیسی ہوئی پھٹکری ڈال دیں تو چپس بہت خستہ اور سفید ہو جائے گی۔ چہرے کی جھریاں ختم کرنے کے لیے کلونجی کا تیل لگانا چاہیے۔ موٹاپے سے جان چھڑانی ہے تو سرخ شلجم کھائیے۔ ناظرین، اگر آواز بیٹھ جائے تو گڑ والے چاول کھائیں۔ مچھلی زیادہ کھانے سے بینائی پر برا اثر ہوتا ہے۔ نیند نہ آنے میں مسئلہ ہو تو روزانہ شام کے وقت فروٹ چاٹ کھائیں۔ بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے پانی نکلتا ہو تو عرق گلاب کا استعمال کریں۔ مردانہ کمزوری پیدا ہو گئی ہو تو انجیر اور کیلا رات کو دودھ کے ساتھ کھا لیا کرو۔ دہی کے ساتھ بادام کھاؤ، طاقت آئے گی۔ اگر آپ کو ٹی بی کا مسئلہ ہو تو جتنا ہو سکے انگور کھاؤ۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں سورج کا اصل رنگ سفید